Assalamualaikum students, this is me Miss Fozia Khan, your zoology teacher, and today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 2 that is biological molecules. Last क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका हम फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से चैप्टर जो है इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो वो था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल भी कर लिया है। रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी हम कर चुके हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी हम कर चुके हैं। सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय कंडेंसेशन, ठीक है ना। जैसे ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस एंड डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हम यही टॉपिक सिर्फ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपने भी यही टॉपिक जो है सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम में। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। प्रीवियस जो क्लास में हमने इसी के का एक टॉपिक जो था, जो कि सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन, कि कैसे जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्रोसेस कंडेंसेशन से, ठीक है ना। तो आज इसका अपोजिट टॉपिक है, मीन जो उस कंडेंसेशन में कैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, आज हम पढ़ेंगे कैसे जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, कौन से प्रोसेस से, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से। तो an other process which is just reverse of the condensation is called hydrolysis। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल कंडेंसेशन के रिवर्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रो का मतलब है वाटर, हम वाटर के लिए यूज करते हैं हाइड्रो। लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन, मीन्स वाटर को तोड़ना, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में वाटर को तोड़कर जो है हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। A process during which polymers are broken down into their subunit monomers by the addition of water is called hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को हम अगर डिफाइन करें तो वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स को तोड़ा जाता है, उसको ब्रोक डाउन किया जाता है इनटू सब यूनिट मोनोमर्स, ठीक है ना। कैसे करते हैं? उसमें हम ऐड करते हैं वाटर। अगर आपको याद हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स मींस लार्ज जो यूनिट होते हैं, उसका जो सब यूनिट होता है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दी थी मैंने कि अगर आप रूम में बैठे हैं तो रूम का जो वॉल है वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। और वो किस चीज से बना हुआ है? वो मोनोमर्स से बना हुआ है। मोनोमर्स मींस ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। तो बहुत सारे जो ईंटें हैं वो मिलके जो है बना रही है एक वॉल को, तो वो जो है मोनोमर्स है। तो जो प्रीवियस कंडेंसेशन प्रोसेस था उसमें हम बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर्स बना रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करके मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। और एडिशन ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और जो कंडेंसेशन था उसमें रिमूवर ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करते हुए जो है उसको ब्रेक डाउन कर किया जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है वाटर को ऐड करके पॉलीमर्स को जो है ब्रोक डाउन किया जा रहा है, किसमें? मोनोमर्स में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, मींस वाटर का ब्रेक डाउन, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं किसमें? हाइड्रोजन आयंस और OH आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और OH माइनस नेगेटिव आयंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इससे वाटर, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और इसको ब्रेक डाउन करके इसको क्या करते हैं? H प्लस OH, ठीक है ना। OH ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इनको इसमें वाटर को इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। और ये काम कौन करता है? ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम कर रहे होते हैं। वेयर इज OH ग्रुप जो है अटैच होता है किसी एक मोनोमर्स में, और H ग्रुप जो है वो अटैच होता है किसी दूसरे मोनोमर्स में।
जैसे कि दो मोनोमर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मोनोमर्स है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो एच ग्रुप है वो किसी एक मोनोमर से अटैच हो जाएगा और ओ एच ग्रुप जो है किसी दूसरे ग्रुप मोनोमर से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। आगे डायग्राम में देखते हैं हम, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। पॉलीमर्स जो होते हैं मीन माइक्रोमोलिक्यूल, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि जो है ये स्मॉल मोनोमर से या सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, फिर वो जो है एक पॉलीमर बनाता है। जो जैसे प्रोटीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। तो यहाँ एक पॉलीमर है, ठीक है ना। अब इस पॉलीमर को ब्रेक डाउन करके जो है मोनोमर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसमें जो है क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर का एच मॉलिक्यूल जो है एक मोनोमर्स के पास ऐड होगा, दूसरा जो है किसी और मोनोमर से ऐड होगा, जिससे क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन जाएगा। ये जो एक चेन जो जा रही है, ये स्मॉल पीस में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स पॉलीमर जो है कन्वर्ट किस में हो गया, मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। हाइड्रो कंडेंसेशन में क्या हो रहा था कि इसमें वाटर को रिमूव किया जाता है। देखिए यहाँ पे एरो है, वाटर रिमूव करके रिमूव किया जाता है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वाटर ऐड कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी यही कह रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन में जो है वाटर रिमूव कर रहे थे, वाटर रिमूव कर रहे थे, और यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर जो है ऐड कर रहे थे। वहाँ पे जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है कंडेंसेशन में, और हाइड्रोलाइसिस के जरिए जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है, पॉलीमर्स को तोड़ा जा रहा है मोनोमर्स में। वहाँ पे जो है मोनोमर्स से जो है मोनोमर्स को मिला के जो है क्या हो रहा था, पॉलीमर्स बनाया जा रहा था।
डायग्राम को जब देखते हैं हम, डायग्राम में आप दोनों ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। डिहाइड्रेशन मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस से जो प्रोसेस से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे थे। तो दोबारा से आप डायग्राम से देखते चला जाइए। मोनोमर्स आर जॉइंड बाय रिमूविंग ऑफ OH फ्रॉम वन मोनोमर्स। मोनोमर्स को जो है ज्वाइन किया जाएगा, मीन्स स्मॉल यूनिट को ज्वाइन किया जाएगा। कैसे कि एक मोनोमर से OH को रिमूव कर दिया जाएगा और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा, जो मिलके जो है वाटर फॉर्म कर रहे हैं। ये एक मोनोमर है, ये दूसरे मोनोमर से यहाँ से OH ग्रुप रिमूव किया, यहाँ से H ग्रुप रिमूव किया, ये मिलके से क्या फॉर्म किया, वाटर। मीन्स वाटर को रिमूव कर दिया और ये जो है फिर दोनों जो मोनोमर्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग के हाथ में, किसी के हाथ में शॉप पर है कोई चीज़ है और उसका कोई फ्रेंड आता है तो उससे उसको हाथ में लाना है, तो क्या करेगा कि वो पहले जो है उस चॉपर को साइड पर रखेगा या उसके हाथ में मटीरियल है उसको साइड पर रखेगा ताकि उसका हाथ जो है खाली हो जाए, फिर जो उसे हाथ में ला सकता है। इस तरह जो है मोनोमर्स के पास, एक मोनोमर्स के पास OH ग्रुप है, दूसरे के पास जो है H ग्रुप है, तो मीन्स इनके पास स्पेस नहीं है कि आपस में कंबाइन हो सके। तो ये क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे ताकि इनके पास स्पेस बन सके, फिर उसके बाद इनकी में बॉन्डिंग होगी। अच्छा, इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है और डिहाइड्रेशन हो रही है, मीन्स वाटर रिमूव हो रहा है, तो मीन्स डिहाइड्रेशन हो रही है। जब भी वाटर की कमी होती है तो हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं कि पानी में, बॉडी में पानी की कमी हो गई तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गई है। तो सेम यहाँ पे डिहाइड्रेशन का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि पानी रिमूव हो रहा है, आपने इसे याद रखना है। तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं और कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का बनना बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रो वाटर लाइसिस जो है मीन्स ब्रेकिंग डाउन, पानी का तोड़ना। मोनोमर्स आर रिलीज बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे। एडिंग OH टू वन मोनोमर्स मीन यहाँ अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे हम OH रिमूव करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, OH जो है एक मोनोमर्स के पास जाएगा और H जो है किसी दूसरे मोनोमर्स के पास जाएगा। मीन्स वाटर ऐड हो रहा है। जब वाटर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हमने पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन कर दिया मोनोमर्स में, और यहाँ पे क्या किया कि मोनोमर्स को जो है ज्वाइन कर दिया पॉलीमर्स बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन प्रोसेस से हम लार्ज मॉलिक्यूल बना लिए और हाइड्रोलाइसिस से जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक जो है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपके पास अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है आपके पास जो लास्ट ईयर में DNA एंड RNA का जो है डिफरेंस आया था, ठीक है ना। तो वैसे ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, सिर्फ DNA और RNA का जो है डिफरेंस आता है, ठीक है ना। आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो इसलिए हमें थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल फ्रॉम वायरस टू मैन। These macromolecules are present either in the free state or bound to protein as nucleoprotein। अच्छा, न्यूक्लियोप्रोटीन जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फ्रॉम वायरस टू मैन। मैन क्योंकि वायरस सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और मैन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एग्जांपल दी गई है, ठीक है ना। वायरस इसको तो ना नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं ना लिविंग में कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये वायरस में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मीन्स ये पॉलीमर है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है। या तो ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, यहाँ पे कहते हैं बाउंड टू प्रोटीन, या तो ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं जिससे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हम कहते हैं। मैन में हमेशा जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, इस प्रोटीन के साथ जो है ये बाइंड होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन विच मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। वही सेम बात कि न्यूक्लिक एसिड जो है एक लॉन्ग चेन है, मीन्स एक लंबी सी चेन बनी हुई है, ठीक है ना। और ये चेन जो है इसमें क्या लगे हुए हैं, इसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं आपस में जॉइंट होके जो है न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। मीन्स न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर्स है और इसका मोनोमर्स क्या है, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, इसका मोनोमर है, ठीक है ना। तो जैसे कि वही एग्जांपल सेम के लार्ज से वॉल है तो वो क्या है, वो पॉलीमर है, और जो
जिससे बना हुआ है वो E2 से मिलकर बना हुआ है, तो वो है मोनोमर। तो सेम लाइक यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो पॉलीमर है, और उसका जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है कंबाइन होके जो है न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। Kinds of nucleic acid. There are two kinds of nucleic acid. Number one is deoxyribonucleic, जिसको हम DNA भी कहते हैं, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA भी कहते हैं। लेकिन आपने DNA और RNA सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये DNA का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, RNA का स्ट्रक्चर है। What are the difference between DNA and RNA? आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये आता है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ डिफरेंस ही पढ़ेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक जो है वैसे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डिफरेंस जो है इंक्लूड है, तो आप सिर्फ डिफरेंस ही पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, कैसे जो है आप DNA और RNA के दरमियान इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज DNA कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। DNA के पास जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और RNA के पास राइबोज शुगर होता है। मींस DNA के पास राइबोज शुगर नहीं होता, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अब राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है। यहाँ भी सेम कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 10 है। तो मीन्स RNA के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे जो है एक कम ऑक्सीजन होता है। इसी शुगर की प्रेजेंस की वजह से जो इनका नाम भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, और RNA का जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो इसका पॉइंट है वो क्या है, DNA जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इसका होता है। आप जब भी DNA ड्रॉ करते हैं तो आप यू ड्रॉ करते हैं ना कि ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है ना। और RNA जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब आगे हम डायग्राम में दोबारा देखेंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और यहाँ पे डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका। DNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस ओनली। DNA कहाँ होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है। अगर आप न्यूक्लियस आप बनाते हैं, सेल बनाते हैं, सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, और हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA पाया जाता है, और ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन RNA क्या होता है, RNA जो है ये न्यूक्लियस में होता है, उसके बाद होता है कि ये साइटोप्लाज्म में जो है मूव कर जाता है। जैसे कि ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये यहाँ साइटोप्लाज्म में जो है RNA जो है होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो है, एक डिफरेंस जो है ये भी है। ओके, नंबर 4, DNA इज हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर या हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। तो ये DNA में तमाम वो मटेरियल, तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अब हमारे जो है आइज कलर हो गया, और जीन्स वगैरह इसमें हो गए, आइज कलर हो गया, हमारे जो है फेस कट, हमारे फीचर्स, हमारी बॉडी शेप वगैरह सब कुछ जो है, जो हम पेरेंट्स के होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है DNA में होती है, वो DNA के जरिए जो है ऑफस्प्रिंग में जो है, औलाद में जो है पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है। तो DNA में हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है ट्रांसफर होते हैं, हम DNA में होते हैं। RNA जो है ये नॉन हेरिडिटरी मटेरियल है, इसमें हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, लेकिन क्या करता है, ये हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बॉडी में बन रही होती है, उसमें हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है DNA कंटेन डीज नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है एक पॉलीमर है, और DNA और RNA जो इसकी काइंड्स है, ठीक है। तो इस तरह जो है DNA किससे बना हुआ है, ये पॉलीमर है और ये स्मॉल यूनिट से बना हुआ है। तो स्मॉल यूनिट जो है कौन से है, ये बहुत सारे जो है नाइट्रोजन बेसिस जो है आपस में मिलके जो है एक DNA फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनमें चेंजिंग क्या है कि नाइट्रोजन बेसिस इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन चेंजिंग क्या है कि यहाँ एडेनिन यहाँ भी प्रेजेंट है, एडेनिन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ साइटोसिन भी है, और RNA में भी साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है यहाँ पे, और यहाँ भी गुआनिन होता है। लेकिन कौन से नाइट्रोजन बेस जो है इसमें डिफरेंस है कि DNA में थायमीन होता है, और RNA में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। यहाँ पे मीन्स जो लास्ट जो
जो नाइट्रोजन बेस है तो वो डीएनए में थायमीन होता है और इसमें यूरेसिल होता है। मीन्स बाकी जो 3 है वो सेम है तीनों दोनों में, और एक में चेंजिंग है, तो ये चेंजिंग है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा नंबर 6, इट स्टोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। डीएनए में बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं, इसमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने कहा कि हेरिडिटरी मटीरियल, जो मीन्स आइज कलर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, फीचर वगैरह, बालों का कलर, ये सब चीज़ें जो है एक हेरिडिटरी मटीरियल है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो कि जीन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो आरएनए है इट इज़ मेड फ्रॉम डीएनए। आरएनए जो है डीएनए से जो है आरएनए बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको बहुत इजी डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो ताकि आप आराम से कर सकें, इसमें जो है आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत इजी है, तो आप यही जो है याद कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा हम डायग्राम को देख के करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि डबल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पे एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टैंड है, ठीक है ना। आरएनए सिंगल स्टैंड है। फिर इसके बाद जो हमने बात की कि इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यहाँ भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन चेंज कहाँ, यहाँ थायमीन है और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। यहाँ पे थायमीन नहीं है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं है, यहाँ यूरेसिल नहीं है, और यहाँ पे क्या है, थायमीन नहीं है। ये चेंजिंग है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर से ही दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनमें, और शुगर जो है यहाँ पे कौन सा था, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और यहाँ पे क्या होती है, राइबोज शुगर होती है प्रेजेंट। तो ये कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वैसे तो ये बुक में बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन हमने रिव्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कुछ टॉपिक जो है स्टडी किए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यही इंक्लूड है, तो आपने यही याद करने हैं सिर्फ, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है आपने फिलहाल नहीं पढ़ने। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।